मैं उज्जैन की धरती से बोल रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप जितने भी नंदी गौशाला लेके आओगे, हर नंदी पर 500 रुपया तुम्हें इनाम मिलेगा, और दे भी रहे हैं। नंदी बहुत आ रहे, नंदियों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौ माता का लोग पालन कर लेते हैं, वो दूध देती है। नंदी ज्यादा से ज्यादा काटे जा रहे हैं। नंदियों को बहुत ज्यादा बचाने की आवश्यकता है। आज गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला नंदियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। आज वैसे भी प्रदोष का दिन है, 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल, आधा-आधा कुंटल जो भी बने सो आप नंदियों के लिए भी सहयोग कर देना। उनकी नंदी ग्राम गौशाला का भी निर्माण हो रहा है, तो इस गौशाला में बहुत जल्दी 1,00,000 गायों की संख्या पूरी होगी तो 25,000 नंदी भी होंगे। मैं गौशाला वालों को पूछना चाहता हूँ, यदि मेरी आवाज़ आपके पास तक जा रही है, आप मुझे ये बताएं। मैं बहुत गौशालाओं में आया हूँ, 200-200, 300-300 गाय होती हैं उन गौशाला में, लेकिन नंदी 10 भी नहीं होते। क्या आपकी गैया बछिया ही देती है, बछड़ा नहीं देती? यदि बछड़ा देती है तो नंदी जाते कहाँ हैं? ये जुल्म मत गुजारिए, अपराध मत कीजिए। बछियों को तो आप पाल लेते हैं और उन बछड़ों को आप सड़क पर छोड़ देते हैं, जल्लादों के हाथ लगते हुए, और यही बछड़े कसाई खाने में जाके कटते हैं। इसके एक दोषी आप भी। हमने तो वृंदावन की गौशालाओं में अनाउंस कर दिया है, आपसे बछड़े नहीं संभलते हैं तो आप उन्हें सड़कों पर मत छोड़िएगा। आशी धाम वृंदावन की पवित्र धरती पर ये अभी अभियान चल रहा है। वृंदावन सड़क पर जितने भी नंदी घूम रहे हैं, दिखाना एक बार, देखो ये गाड़ियां, एम्बुलेंस गाड़ियां जा रही हैं, और हमारे कर्मचारी कार्यकर्ता लोग ऐसे सड़कों से उठा उठा के नंदियों को लेके आ रहे हैं। ये सब नकली फोटो नहीं है, ये सब काम हो रहा है। ये मूक हैं, ये बोलेंगे नहीं। सच मानिए, बड़ा महादेव तो ये है जो इसको प्रसन्न कर देगा। भोलेनाथ महाकाल तो अपने आप खुश हो जाएगा। ये सड़कों पर ये बो नंदियां, किसान लोग बाउंड्री लगाते हैं तारों की, उसमें घायल हो जाते हैं, बिजली के तार लगा देते हैं, इसमें फरसे मारे जाते हैं, इनमें भाला कूच देते हैं, इनमें घाव हो जाता है। तो इनके लिए गौशाला ये काम में लगी हुई है। हमने वहाँ ये अनाउंस किया, एक नंदी लाओ, तत्काल इनाम में 500 रुपया ले जाओ। ऐसी कोई गौशाला हो तो फोटो भेजिए, आप भेज दो 100-200, 500 रुपये हर नंदी के ऊपर आपको मिलेगा इनाम। नंदियों को बचाना है हर हिसाब से। नंदी बचेगा तभी धर्म का विस्तार होगा। आज गौशाला ऐसे नेक कार्यों में, बढ़िया कामों में ये गौशाला लगी है, और इसके लिए आज आप सहयोगी बनिए। एक नंदी दान का हम 5250 रुपया लेते, 5200 रुपया। आपका 5250 रुपया एक नंदी के प्राण को बचा लेता है। मुझे लगता है 12 ज्योतिर्लिंगों से बड़ी यात्रा है आपकी। आश्रम के नंबरों पर जोड़िए। और सावन का महीना है और प्रदोष है, 9 तारीख तब आवे, तब आपके यहाँ से भी 1 नंदी, 4 नंदी, 5 नंदी इस गौशाला में रहकर वो अपना जीवन बचा ले, अपने प्राण बचा ले। क्या सहयोग है उसका? 5250। ये तो आपका पैसा ही नहीं जाएगा डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, पुलिस वालों के यहाँ। ये गौवंश ऐसा अद्भुत है, ये तो पता नहीं कहां से आपके ऊपर कृपा करके, तो मैं पता भी नहीं लगेगा, इसकी सेवा में पैसा निकल जाएगा। आप लोग आते मुझे कहते हैं, महाराज जी जब से गौशाला से जुड़े हैं इतनी बरकत घर में हुई है, और इतना हम खर्चा गौ माता के ऊपर कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कहां से आता है। और सच मानिए, ये बिल्कुल सच है, महाकाल की धरती है। यहाँ से भी सच न बोला जाए तो सच बोलने को जगह कहाँ होगी। गौशाला 12 लाख रुपया प्रत्येक दिन खर्च, 12 लाख रुपया पर डे, और ये मायना रखता है। ये कहाँ से आता है ये गौ माता जाने भैया, हमें नहीं पता ये कहाँ से आता है। ये आदमी के बस का काम नहीं है, लेकिन ये गैया मैया कर रही। मैं तो वक्ताओं को, महात्मा को कहता हूँ, गौ माता को आप इनके लिए जगह दो, गौशाला बनाओ। ये कहते हैं खर्चा कहाँ से होगा? मैंने कहा काम तो शुरू करो। मुझे तो रामायण की एक कथा याद आ गई है, और इसने मेरा जीवन बदला है। वो कथा जब सेतु बन रहा था, सेतु बना तो सेतु बन तो गया, लेकिन वो बड़ा सकरा सा था। बंदर भालू इतने थे, सिरादे इधर देखो, एक साथ वो उससे पार नहीं हो सकते। तो प्रभु राम जी खड़े हो गए बीचा बीच में, उस पुल के बीच में खड़े हो गए। तो राम का दर्शन करने के लिए कुछ जीव जंतु इधर से आए, कुछ इधर से आए, तो लगता था कि वो भी पटरी बन के तैयार हो गई। बंदर भालुओं ने समझा कि ये भी पटरी बन गई, पुल बन गया, तो सगरे बंदर भालू पार हो गए। सुग्रीव ने कहा, भगवान आपका दर्शन करने से पुल बन गया,
तो फिर हमने पत्थर क्यों ढोए, हमसे पत्थर क्यों डुबाए, आप पहले ही बीच में आके खड़े हो जाते। भगवान ने कहा सुग्रीव होशियारी मन दिखाइए, राम बीच में आके खड़ा हो उसके लिए पुरुषार्थ की पटरी तो चाहिए। भगवान ने कहा जो पुरुषार्थ की पटरी तैयार करता है उसका बड़ा पुल बांध मैं बांध देता हूं। भगवान ने कहा था आरंभ तुम करो, पूरा हम कर देंगे। भैया हम तो शुरू कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने वाला तो भगवान है। तो आज प्रदोष का दिन, महाकाल की धरती और अद्भुत यह स्थान। दिखाइए भाई गौशाला दिखा पूरा, एक बार इस गौशाला का नजारा देखिए। इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौशाला में से गौशाला है। दुनिया की पहली गौशाला जिसमें 19 नस्ल की देसी गाय है, जिसमें एक भी गाय जर्सी नहीं है। दुनिया की ऐसी गौशाला बन चुकी है जहां का दूध दही घी 1 रुपए का भी बिकता नहीं है। आप कहोगे कहां जाता है, वहां के आसपास 10, 20, 50 किलोमीटर तक जितनी भी बेटियों की शादी होती है, इस गौशाला का पूरा दूध दही बेटियों की शादी में बिना पैसा लिए पूरा भेज दिया जाता है। कन्याओं का आशीर्वाद इस गौशाला को मिल रहा है। लंपी जैसी बीमारी में एक एक प्रांत में 10-10 लाख गाय खत्म हो गई। हमसे कोई गंगा जल लेकर के कसम ले ले, लंपी की बीमारी में इस गौशाला में एक भी गैया खत्म हुई हो। तो इतना डेवलपमेंट इस गौशाला का चल रहा है। ये आप देखिए गौश माता की ये संख्या बढ़ रही है। इसमें आप सहयोगी बने, आपको लोड नहीं पड़ता है तो 5250 रुपया कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं है। और ज्यादा आपकी व्यवस्था है तो 11 नंदियों के लिए 55,000 रुपए का सहयोग है, 25 नंदियों के लिए 1,01,000 रुपए का सहयोग है। उनको बचा लीजिए। गौ माता के गोदान के लिए 31,000 रुपए का सहयोग। ये देखें आपको वंश कितना पुष्ट, जहाँ जितनी भी गाय हैं सबको खूंटे पर बांध कर सबको भोजन की व्यवस्था। सुबह की रसोई इनकी 4 बजे, दोपहर की 11 बजे और शाम की रसोई इनकी 5 बजे। चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, इनका भोजन 3 बार ही होता है। और 2 रसोइयां नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है कि दूध वाली गायों के लिए अलग से रसोई हो, बिना दूध वालों की अलग से हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जैसे तुलसी वन आश्रम में 1 रसोई है, यहाँ 1 रसोई है। इस प्रोग्राम में ऐसे लोग आए हैं जिनके यहाँ नोट बोरों में भर के आते हैं, लेकिन उन्होंने भोजन वहीं किया है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति ने भोजन किया। ऐसा नहीं उनके लिए कोई अलग से रसोई बनाई गई हो, अलग से व्यवस्था की गई हो, ऐसा नहीं। ये तो घाट महादेव का है, उसके घाट पर तो सब एक ही जगह आकर के पानी पी। तो ऐसी ये गौ माता की जो विलक्षण सेवा हो रही है। और हम तो भैया कथा ही गौ माता के लिए कर रहे हैं। यदि काम न होता तो हम तो माला जप रहे होते उत्तर काशी में, और हम तो जगह भी दिखाए थे उत्तर काशी में। जब भी हम कहीं खो जाएं वो हमारा अता पता न लगे तो कहीं मत खोजना, हम उत्तर काशी ही मिलेंगे। वो जगह हम पहले से खोज के आ गए। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने सेवा दे दी है तो सेवा में लगे हैं। उधर कार्यालय है, जो भी आप जमा कर रहे हैं उसकी रसीद ले लेना, खूब बढ़ चढ़ के सहयोग करना। अभी कल का भी दिन आपके पास में है। कल दोपहर 1 बजे तक सगरे कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे।